गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अगेन डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का सेक्शन जो कि एचपी टेट में पूछा गया है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। सृजनात्मक शिक्षार्थी है, क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर। ऑप्शन है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि क्रिएटिव स्टूडेंट जो होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एरोज भी लगाए हैं। डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं कि जो कि हर एक दिशा में सोचते हैं, हर एक टाइप में वो सोचेंगे, हर एक। और कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं मतलब कि जो हर तरह से घूम फिर कर एक ही बात में आ जाते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकर्स हुए। डाइवर्जेंट थिंकर जो हर एक दिशा में तरफ मतलब एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो 4 सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं या 5 सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद। पहले जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है ये संबंधित है मल्टीपल इंटेलिजेंस से, ठीक है। मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है इसमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात की गई है, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है ये थ्योरी दी थी बाय हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था ये। एंड हार्वर्ड गार्डनर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इट्स नॉट हाउ स्मार्ट यू ना, इट्स नॉट हाउ स्मार्ट यू दैट मैटर्स, व्हाट रियली काउंट्स इज हाउ यू आर स्मार्ट ना। मतलब कि आप कितने स्मार्ट हो ये मैटर नहीं करता है, पर आप कैसे इतने स्मार्ट हुए ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने स्टेटमेंट दी थी और इन्होंने जो है वो 8 टाइप की जो है 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। उसमें से एक जो है वो है तार्किक गणितीय बुद्धि। बाकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो एल थर्स्टन ने दी है, जिसको हम पीएमए मॉडल भी कहते हैं, जिसमें कि 7 फैक्टर्स हैं। बाकी 2 फैक्टर थ्योरी स्पीरमैन ने दी है, जिसमें उसने 2 फैक्टर्स की ही बात की है, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स, है ना। और हायरार्कियल ऑर्डर हायरार्कियल थ्योरी जो है मोटिवेशनल थ्योरी है, जो किसने दी है, मैस्लो ने दी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस है कोहलर, मैस्लो, टॉलमैन या थॉर्नडाइक। तो कौन नहीं है? कोहलर जो है वो इनसाइट लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है ना। टॉलमैन जो है और थॉर्नडाइक जो है, ठीक है, इन्होंने भी जो है वो इन्होंने भी लर्निंग थ्योरीज दी हुई हैं, पर मैस्लो जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैस्लो जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर ने विकसित किया है। ऑप्शन है एसआर बॉन्ड थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, फील्ड थ्योरी या कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो कोहलर ने डेवलप की है दो इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो डेवलप की है, जो कि चिंपैंजी वाली है। और उसके साथ साथ इसमें किसकी कंट्रीब्यूशन है? जो कॉफका है और मैक्स वर्दिमर है, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कोहलर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इनेबल डैश इन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बार बार मतलब एक्सरसाइज करके क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होगी वो डेवलप होती है ना। कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। ऑप्शन है अंतर्मुखी, मंद बुद्धि से सीखने वाला, प्रतिभाशाली या उपरोक्त सभी। ऑप्शन से इन सभी को जो है वो टीचर के ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट है वो भी ठीक नहीं है, स्लो लर्नर भी ठीक नहीं है, गिफ्टेड है उनको भी ऑब्वियस है कि अटेंशन चाहिए टीचर की। तो सभी को जो है वो टीचर की अटेंशन चाहिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। ऑप्शन है दंड देना, बी ऑप्शन है पुरस्कार को रोक लेना, सी है दर्दनाक उद्दीपन को दूर करना, डी है अत्यधिक पुरस्कार देना। मतलब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का कौन सा उदाहरण है, ठीक है। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का जो है वो उदाहरण होता है विद होल्डिंग अ रिवार्ड, ठीक है ना। पुरस्कार को रोक लेना, कि अगर उसको कोई पुरस्कार दे रहे हैं कुछ मतलब पहले उसने कुछ अच्छा किया हुआ है, नहीं मतलब
कुछ भी है, जैसे कि कोई बच्चा है, अगर उसको उसके पेरेंट्स ने कहा है कि अगर वो 90% मार्क्स लाएगा तो उसको साइकिल देंगे, पर वो 90% नहीं ला पाता है, बहुत कम लेकर आता है, तो क्या होगा, उसके जो उस पुरस्कार को रोक देंगे कि अब तुम्हें नहीं मिलेगी, जब तुम जो है वो अगेन अच्छे मार्क्स लेके आओगे तभी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पुरस्कार को रोक लेना एक नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय अदर्स, एनिमल्स, सेल्फ या देयर्स। ऑब्वियसली इंट्रोस्पेक्शन जो होती है वो सेल्फ की होती है, अपने आप की होती है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, Psychology is the scientific study of the activities of the individual in relation to the environment. Is a statement attributed to Colsanic, James Draver, Woodworth या फिर वॉटसन। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है वो वुडवर्थ ने दी हुई है। द्विकारक सिद्धांत संबंधित है। द्विकारक सिद्धांत अभी हमने डिस्कस किया था कि ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन से संबंधित है। उसने G and S जो है वो 2 फैक्टर्स दिए थे, जनरल मतलब जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। नेक्स्ट भी जो है एक स्टेटमेंट है, किसने कहा पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि करता है। ऑप्शन है शॉनेल, बर्ट, बर्टन हॉल या टेलफोर्ड। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज शॉनेल। शॉनेल ने ये कहा था पिछड़े बालक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये जो है किसने दिया था, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहे हैं, हम अलग अलग पेपर ले रहे हैं, अलग अलग ईयर का पेपर ले रहे हैं, पर क्वेश्चन जो है वो काफी रिपीट हो रहे हैं। अब देखो फ्राइड ने क्या क्या दिया है। फ्राइड ने दिया था कि माइंड जो है वो उसके मतलब 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, और साइको एनालिसिस उसने दिया है सिगमंड फ्राइड ने। उसने कहा है कि पर्सनैलिटी जो होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है वो हमारी एनिमल सेल्फ है, ईगो ह्यूमन सेल्फ है, और सुपर ईगो जो है वो मोरल सेल्फ है। ठीक है, और वो जिसको हम अपनी अंतरात्मा भी कह सकते हैं, और वो बिल्कुल राइट डिसीजन लेती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मैस्लो सिद्धांत की उच्चतम आवश्यकता है। द हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज। ऑप्शंस हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड्स या बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है, जो मैस्लो का है हायरार्किकल नीड की थ्योरी। सबसे बेसिक नीड जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, सेकंड नीड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब वो पूरी हो जाती है तो लव एंड बिलोंगिंगनेस है ना, मतलब कि पहले क्या चाहिए इंसान को, सबसे पहले जब वो पैदा होता है उसको, मतलब या नहीं इन जनरल भी हम बात करते हैं तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए, उसकी पूरी फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो उसका पूरा हो रहा है ना, वो नीड उसकी पूरी हो रही है, तो उसको क्या चाहिए कि उसका घर हो, सेफ्टी सिक्योरिटी हो, है ना। और फिर अगर उसके पास वो नीड भी पूरी हो जाती है, हमारे पास खाना भी है, घर भी है, सब कुछ है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें कोई प्यार करने वाला हो, हमारे कोई रिश्तेदार हो, साथ में हमारी फैमिली हो। ठीक है, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस होगी। उसके बाद जो है एस्टीम नीड्स हो गया कि हमें कोई रिस्पेक्ट करे, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स, वो एस्टीम नीड में आती हैं। ये जो है 4 ये प्राइमरी नीड्स हैं। उसके बाद जो 3 नीड्स हैं वो हायर नीड्स हैं, ग्रोथ और बीइंग नीड्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना, बुक्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक ही दिया होता है सिर्फ, और मैंने इसके आगे 2 स्टेजेस और बनाई हैं, पर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक ही जो है उसको लर्न करें, क्योंकि लास्ट स्टेज जो है वो बुक में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही बताई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।